नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूरेश और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं लोनावला के पास स्थित एक काफ़ी इजी ट्रैक पर। मैं बात कर रहा हूं घनगढ़ फोर्ट की। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यहां तक आना कैसे है, आपका ऊपर जाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होगा, क्या इसके पीछे की कहानी थी, एंड आपको ऊपर से कौन सी जगहें दिखने मिलेंगी, ऊपर कौन सी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के घनगढ़ किले के सफ़र को। तो अभी हम लोग आ गए हैं घनगढ़ का जो बेस विलेज है, यानी कि एकोले विलेज। सो वहाँ पर है और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सामने जो आप पहाड़ देख पा रहे हो यही घनगढ़ किला है। और ये है एकोले गाँव। एकोले गाँव आगे है और फिर ये यहाँ पर है पूरा घनगढ़ का जो पार्किंग एरिया है वो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अच्छी खासी पार्किंग के लिए आपको जगह मिल जाएगी। और पार्किंग के लिटरली लेफ़्ट साइड से ही हमारा जो ट्रैक रूट है वो स्टार्ट होता है। तो अब घनगढ़ किले तक आना कैसे है? अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हो तो फिर बहुत ही आसान है, आपको डायरेक्टली मैप पे डालना है घनगढ़ फोर्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो शायद आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एंड रूट बीच में अच्छा है एंड बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है लोनावला। एंड यहाँ पर अंदर बस वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको आने के लिए। आपको लोनावला से ही, अगर ग्रुप में हो तो वहाँ से प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ तक आना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, तब आप लोग ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि ये जो पूरा ट्रेल है वो दो हिस्सों में बटा है। एक तो हम लोग अभी एक जंगल वाले पैच पर चले जाएंगे और फिर जंगल वाला पैच ख़त्म होने के बाद आपको घनगढ़ फोर्ट का जो प्रॉपर बेस है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस 10 मिनट ऊपर चढ़ के ही आपको गणेश्वर महादेव का मंदिर दिखेगा। अभी इतने सालों बाद बहुत सारे यहाँ पर जो पूरी दीवारें थी वो पूरी टूट चुकी है, पर दुर्ग संवर्धन जो करते हैं जो संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पर पूरे शेड बिठाए हैं। उसी के साथ हमें बहुत सारे किलों पे अब तक ये जो सामने दिख रहा है वो दिख चुका है। ये है वीरगढ़। एंड वीरगढ़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये अपने पूर्वजों की या फिर जो लोग थे अपने गांव की सुरक्षा के लिए या फिर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, तो उनके सम्मान में वीरगढ़ बनाए जाते थे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे प्रेरित हो, उन्हें उनकी कहानी पता चले। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कोई भी वीरगढ़ जो होता है उसमें कौन सी चीज़ें क्या बताती है। तो अभी ये इतने क्लियरली विजिबल तो नहीं है, पर नीचे वाले हम लोग काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं। यहाँ पर ऐसे दिखता है कि लड़ाई हो रही है। और ये सारे जो ऊपर वाले हैं वो कुछ कुछ जो है वो स्वर्ग प्राप्ति जो हो रही है उस चीज़ के बारे में बताया गया है, या फिर जो मोक्ष मिल रहा है वो जो वीर थे उन्हें। तो आप लोग अपना थोड़ा टाइम निकालें एंड आराम से इसे पढ़ें और फिर ही आगे की तरफ बढ़े। और फिलहाल हम लोग जो जंगल वाला पैच है वहाँ पर चल रहे हैं। जंगल तो काफ़ी ज़्यादा घना है, पर यहाँ पर आपको ऐसे कुछ भटकने का इशू नहीं होने वाला। एक ही रास्ता है एंड आपको वही फॉलो करते जाना है, क्लियरली दिखाई देता है। तो लगभग 20-25 मिनट के ट्रैक के बाद ही हम लोग गारजाई देवी के मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। और ये किले पर का सबसे बड़ा मंदिर है। एंड यहीं पर आपको पहली जो पुरातन चीज़ें हैं वो देखने मिल जाएंगी। जैसे हमने पहले वीरगढ़ देखे, यहाँ पे दीपमाल है, यानी कि इस पे दिए लगाए जाते थे। और यहाँ पर भी एक आगे आई थिंक वीरगढ़ है। अभी यहाँ पर अगर आप लोग को फोर्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और उसका मैप भी यहाँ पर दिया है, तो आप लोग रुक सकते हो थोड़ी देर किले के बारे में पढ़ना एंड फिर ऊपर बढ़े। अगर इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो जैसे हमें पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मुग़लों को अपने 23 किले देने पड़े थे। उन 23 किलों में से एक घनगढ़ भी था। और बाद में जब शिवाजी महाराज आगरा से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने फिर से अपने सारे किले वापस ले लिए थे। तब घनगढ़ भी हमारे पास आ गया था फिर से।
एक और चीज़ अगर मैं आपको इसमें से बताऊँ तो 1713 में कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में था ये किला, और उन्होंने जो है वो ये किला शाहू महाराज को सौंप दिया था। और जब अराउंड 1739 में जब मराठाओं ने पोर्तुगीज़ों पर हमला किया था, उत्तर कोंकण वाला जो रीजन है वहाँ पर, सो वहाँ पर जब वसई और वो सारे एरिया वो लोग अपने अंडर लेना चाहते थे मराठे, तब यहाँ से 25 सैनिक जो थे उन्होंने भी उसमें भाग लिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी है, आप लोग एक एक करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा है कि घनगढ़ को एक टाइम पर कैद खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। सो बहुत सारे कैदी यहाँ पर रखे जाते थे, चाहे फिर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या फिर आम जो कैदी थे वो सारे। सो अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है और हम लोग लिटरली किले का जो बेस है ऊपर जाने का वहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमें दीवारें दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। ये बीच की जो वैली है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर एक काफ़ी फ़ोटोजेनिक और काफ़ी पॉपुलर पॉइंट है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे इस जगह के फ़ोटोज़ बहुत सारे देखे होंगे। सो हम लोग वो देखेंगे एंड फिर वहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे। और अभी रूट ऐसा ही है, आपको आराम से ये जो पत्थर वाली सीढ़ियाँ है पहले की, उस पे से चलते जाना है। एंड आधा घंटा मैं काफ़ी आराम से आया हूँ, सो उस वजह से। वरना अगर आप लोग कंटिन्यूस चल के भी आते हो तो मे बी 20 मिनट में पहुँच जाओगे, क्योंकि ज़्यादा है नहीं ये ऊँचा। तो ये यहाँ पर किले का पहला प्रवेश द्वार है। उसके पहले हम लोग यहाँ पर सामने जाते हैं। ये है मारखिंड। खिंड यानी कि वैली, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे खिंड कहते हैं। सो अभी आगे जाते हैं एंड मैं आपको वो फोटोजेनिक पॉइंट जो है वो दिखाता हूँ। तो यही वो सामने फोटोजेनिक पॉइंट है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये पत्थर जो है यहाँ पर खड़े रह के फ़ोटो निकालते हुए देखा होगा। और हमेशा जैसे आप लोग को लगता है कि मैं अकेले ही हमेशा ट्रैक पर आता हूँ, पर मैं ट्रैक पे कभी भी अकेले नहीं होता। हमेशा ट्रैकर्स होते हैं, लोग होते हैं। काफ़ी लोग नीचे गए हैं एंड अभी और ऊपर भी जा रहे हैं वहाँ पर। सोलो आना इतना भी बुरा नहीं होता, वैसे आपको बहुत लोग मिल जाते हैं। अभी तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो निकाल रहे हो ठीक है, पर बारिश में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ से इतनी ज़्यादा हवा आ रही है ना, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है हवा की। बारिश में थोड़ा और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो सावधानी भी उतनी बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पर किले पर आपको जो भी सारे बोर्ड्स दिख रहे हैं नीचे से, जब आप ऊपर आते हो, साइंस है, इंफॉर्मेशन वाले बोर्ड्स है, वो सारे जो दुर्ग संवर्धन वाली संस्थाएं होती है उन्होंने लगाई है। और उन्हीं में से एक है ये संस्था घनगढ़ प्रतिष्ठान। काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये सारे जो संस्थाएं हैं वो। और आपको महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे संस्थाएं दिख जाएंगी जो अपने खुद के खर्चे से या फिर जो डोनेशंस होते हैं उनके मदद से ये सारी जो दुर्ग संवर्धन वाली काम है, यानी कि फोर्ट प्रिजर्वेशन वाले काम है। हम लोग जैसे जब देखते हैं किलों पे जब जाते हैं तो वहाँ पे दरवाजे बिठाए होते हैं, ऐसे सारे साइन बोर्ड्स है, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे हमने अभी नीचे देखी वीरगढ़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये सारी चीज़ें वो संस्थाएं करते हैं। इनके वॉलंटियर्स होते हैं। वीकेंड्स पर मोस्टली ये लोग काम करते हैं एंड एट टाइम्स रात को भी काम करते हैं। जब भी हम लोग ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐतिहासिक जगहों पर, आप लोग जब भी ये सारी चीज़ें देखो तो उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करना, कचरा ना करे, क्योंकि ये फिर आके इन्हें सब साफ़ करना पड़ता है। तो एटलीस्ट अपने तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। तो पहले प्रवेश द्वार तक आने के लिए ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। और अभी हम लोग किले की जो दीवारें हैं वो काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अभी टूट चुकी है, काफ़ी खंडित हालत में है। एंड इसके पीछे का रीज़न हमें हमेशा से जो था वो पता है कि अंग्रेज़ों ने जब ये किले अपने पास ले लेना तो काफ़ी कड़ी नीति अपनाई थी, ताकि उनके बाद यहाँ पर किसी तरह की बगावत ना हो, कोई फिर से इन किलों पर आकर प्रेरित ना हो या फिर एक संगठन ना बनाए और अपने पूर्वजों से प्रेरित होकर फिर से कोई विद्रोह ना कर दे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उसी चीज़ के लिए उन्होंने एक एक करके सारे किले जो थे उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसी जो सूचनाएं होती हैं ना, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है तटबंदी या फिर बुरुज जो है उस पर बैठना या खड़े होना सख्त मना है, क्योंकि ये सारे जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। और कभी भी आप लोग अगर इस पर बैठते हो या फिर ट्राई करते हो फ़ोटो निकाल लो, यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन है, चांसेस है कि ये फिसल जाए और नीचे गिर जाओ आप। तो घनगढ़ किले की एक और जो काफ़ी आकर्षक करने वाली चीज़ है अपनी तरफ, वो है ये पूरी जो चट्टान है यहाँ पर,
ये यहाँ पे नेचुरली नहीं है, ये टूट के पूरी गिरी है यहाँ पर ये जो है। और इसके बीच में से काफ़ी लोग ऐसे फ़ोटो निकालते हैं और वो पूरा व्यू जो है वो आता है, खासकर बारिश के मौसम में। अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, धुंधला है सब, पर ये बहुत फ़ोटोजेनिक पॉइंट है। और आप लोगों ने घनगढ़ किले के मोस्टली जो फ़ोटोज़ देखे होंगे ना, वो यही के है। अभी हम लोग इसके नीचे से जाते हैं और एक बार इसकी जो साइज़ है पूरी वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी जो किले थे उन्हें तहस नहस कर दिया था। सो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ और ऊपर जाने के लिए काफ़ी पहले अच्छा रास्ता था, यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, पर वो सारी टूट चुकी है। और इसीलिए अभी जो दुर्ग संवर्धन है उन्होंने ये मेटल की जो सीढ़ी है वो लगाई है। तो ये वाला थोड़ा पोर्शन रिस्की है क्योंकि आपको अंत में आके ना यहाँ पर मेटल का ये जो पूरा केबल है उसे पकड़ के आना पड़ेगा। सो अभी तो हम लोग कर पाते हैं, पर हमेशा जैसे बारिश में यहाँ पे तकलीफ़ होने वाली है क्योंकि हम लोग का जो मार्किंड है उसके काफ़ी पास में है। सो हवा बहुत ज़्यादा होने वाली है एंड ऊपर जाने के लिए ऐसे ही आपको बीच बीच में केबल्स है सपोर्ट के लिए। और ये जो सारी सीढ़ियाँ है ना, हम लोग अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ थी, सो पत्थर में बनाई गई थी, पर अभी सारी टूट चुकी है। सो अभी ऊपर जाने का रूट यही है, यहाँ से आपको पूरा ऊपर जाना है। यहाँ पर केबल वगैरह का कुछ सपोर्ट नहीं है, ना बीच में सीढ़ी है। और वो वहाँ पर जो है वो किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो वहाँ पर है एंड वहीं से फिर हम लोग जो है वो पूरा पठार घूमेंगे। मैं आपको आजू बाजू की जगह दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो ये वाले रूट से आपको ऊपर आने में 5-10 मिनट लग जाएंगे। आराम आराम से आना, अपना टाइम लेके आना, एक एक कदम संभल के रखना। बीच में आपको मेटल के केबल्स मिल जाएंगे सपोर्ट के लिए। और अभी ये जो सामने दिख रहा है ये किले का है मुख्य प्रवेश द्वार और यहीं से अब जो है वो घनगढ़ किले का पठार चालू होता है। और यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा चला गया क्योंकि हम लोग आराम से शूट करके देख देख के आ रहे थे ब्रेक लेके। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा दरवाज़ा है वो ऊपर भी होगा, पर अभी ये पूरा ढह चुका है। सो अभी हम लोग फ़िलहाल है घनगढ़ किले के टॉप पर। ऑलमोस्ट आपको 1 घंटा लग जाएगा ऊपर आने के लिए। एंड इस किले का जो पठार है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसे एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था। जो यहाँ पे पास में जो घाट है, घाट मार्ग है, व्यापार मार्ग है, उन पे निगरानी रखने के लिए, आसपास के जो किले हैं उनके साथ सिग्नलिंग करने के लिए। और घनगढ़ किले के अगर इतिहास की बात करूँ तो इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, पर हमें ये पता है कि काफ़ी समय तक ये मराठों के पास था, बीच में कुछ समय के लिए मुग़लों के पास चला गया था। और आखिर में जैसे हमने पहले भी देखा कि ये आखिर में अंग्रेज़ों के पास चला गया, जिसके बाद उन्होंने जो है इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा महाराष्ट्र के जो अन्य किले उनके तरह। एंड यहाँ पर सारी जो चीज़ें थी उन्हें तहस नहस कर दिया। और जैसे मैंने पहले भी कहा, इसे एक कैद खाने के रूप में भी यूज़ किया जाता था, एक वॉच टावर के साथ साथ ही। तो अगर मैं आप लोगों का भी ऊपर से पूरा एक व्यू दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर है मुख्य प्रवेश द्वार। दोनों साइड में आपको पुरुष दिखेंगे, उसके बीच में तोप लगाने के या फिर हमला करने के, निगरानी रखने के सारे खाँचे बने हुए हैं। उसी के साथ आप लोग अगर वो साइड में देखो ना, तो वहाँ पे थोड़े रूम्स के फोर्टिफिकेशंस है। एंड फिर यहीं पे यहाँ पे आगे थोड़ा सा है और यहाँ पे थोड़े फोर्टिफिकेशंस बचे हैं। और इतना ही छोटा है घनगढ़ किले का जो पठार है। और इसी चीज़ के वजह से ना इसे एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था क्योंकि यहाँ से आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो किले हैं वो दिखाई देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड जो व्यापार मार्ग थे वो भी यहाँ से पास ही में है। सो एक चेन ऑफ कमांड जैसे बन जाता था हमारा। अगर मैं आसपास की जगह आप लोग को दिखाऊँ तो हम लोग ये इस साइड से आते हैं, ये साइड है लोनावला और वहाँ पे काफ़ी प्राचीन जो व्यापार मार्ग है बोर घाट वो है। अगर ऐसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो ये साइड में तामनी घाट है और यहाँ पे है कैलाशगढ़। ये यहाँ पर पूरा आगे से मुलशी डैम जो है वो स्टार्ट होता है। और यहाँ से पूरे नीचे के साइड अगर आप लोग देखो ना तो पूरी खाई है और वही पूरी है वहाँ पर एकोले वैली है। फिर आगे आप लोग को अगर पता होगा एकोले वाटरफॉल है, काफ़ी फेमस है वो। सो जब आप लोग घनगढ़ की तरफ आते हो सो वहाँ पर जाने का भी रूट आपको दिखाई देता है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग को तैल बेला फोर्ट भी जाना है ना, सो घनगढ़ किले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑलमोस्ट आधा घंटा आपको लग सकता है क्योंकि रोड थोड़ा ख़राब है। और ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर ही वहाँ पर है तैल बेला। तैल बेला भी एक वॉच टावर है
और अगर उसी से थोड़ा लेफ़्ट में देखें ना तो ये है पूरा सुधागढ़। सो और सुधागढ़ के आगे है सरसगढ़। सो ये पूरी एक चेन ऑफ कमांड जैसे थी। तो ये सारे ऐसे जो यहाँ पर फोर्ट्स है वो काफ़ी पास में हैं। सो उनसे काफ़ी अच्छे से सिग्नलिंग की जा सकती है एंड जो व्यापार मार्ग थे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। उसी के साथ साथ इन किलों के जो आजू बाजू में जो जगहें थी उन्हें भी सुरक्षित रखा जा सकता था। तो यही था हमारा आज का सफ़र घनगढ़ किले का। तो अगर आप लोग लोनावला आ रहे हो ना, सो घनगढ़ किले को आप लोग आराम से एक दिन में कर सकते हो। पास ही में कोरीगढ़ फोर्ट है। कोरीगढ़ फोर्ट से आगे की तरफ ही आपको आने ऑलमोस्ट आधा घंटा। सो आप लोग आराम से ये दोनों फोर्ट साथ में कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग के मल्टीपल डेज़ के प्लान है सो आप लोग तैल बेला भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आगे कैलाशगढ़ है, सो वो भी है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हो। एंड आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अभी हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर।